महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में हो रहा है मुकाबला। यूस्नेलिस गुज़मान महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये क्यूबा से आती हैं। सारिका भारत के हरियाणा के जींद से हैं, दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्लीज वेलकम गुज़मान यूस्नेलिस। क्यूबा से आई हैं यूस्नेलिस गुज़मान लोपेज। 2023 पैन अमेरिकन गेम्स में गोल्ड मेडल, 2023 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन गेम्स में गोल्ड मेडल और साथ में टोक्यो ओलंपिक्स भी। Please welcome in the 53 kg category, Sarika from Delhi Dangal Warriors. सिर्फ 17 साल की रेसलर हैं सारिका। पहलवान जो है बड़े बड़े उलटफेर करें और इस लीग में पहले भी काफी बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। और ये है जी 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी। इसी वेट कैटेगरी में जब हम अगले मैच को देखेंगे जो कि पंजाब और हरियाणा का है, उसमें हमें यूई सुसाकी भी नजर आने वाली हैं जो कि जापान से हैं। और खैर आप अगर हमारा और प्रो रेसलिंग लीग का सोशल मीडिया चेक करेंगे तो हमने उनके बारे में आज बात भी की है। पर फिलहाल बात करेंगे सारिका की। सारिका है ब्लू में और यूस्नेलिस गुज़मान है ऑरेंज में, यानी कि रेड पट्टी जो आप देख सकते हैं सिंगलेट के नीचे, तो सॉर्ट ऑफ रेड कॉर्नर यूस्नेलिस गुज़मान है। जी, इस समय गुज़मान को जो है वो वार्निंग दी गई है। अगर वो दोबारा पैसिव दिखती हैं तो उनके खिलाफ पैसिविटी टाइम जो 30 सेकंड का होता है वो ऑन कर दिया जाएगा। इस समय सारिका बहुत अच्छे से गुज़मान के आगे अपना दावेदारी रखते हुए और बहुत ही अच्छी बाउट अब तक चल रही है। कहीं ना कहीं गुज़मान जो है वो थोड़ा पैसिव दिखाई दे रही हैं और इसका बाद वेरी गुड बहुत ही अच्छा मूव लगाने की कोशिश जो है वो सारिका ने की थी। बहुत ही अच्छा मूव। फिलहाल तो डिफेंस में रोका हुआ है यूस्नेलिस ने। सारिका पीछे जाने की ट्राई कर रही थी पर गुज़मान ने डिफेंस बढ़िया किया, पॉइंट नहीं कमाने दिए उस मैनूवर से। और जो एक पैसिविटी का खतरा था गुज़मान पे वो भी थोड़ी देर के लिए टला लगता है। पर अब तक का जो 1.5 मिनट है, क्या आप सारिका को ऊपरी हाथ मानती हैं? जी बिल्कुल सारिका को ऊपरी करके इसलिए गुज़मान के खिलाफ जो है वो 30 सेकंड ऑन किया गया है एक्टिविटी टाइम। अगर 30 सेकंड में गुज़मान पॉइंट लेने में सफल नहीं होती हैं तो सारिका को 1 पॉइंट मिल जाएगा। सारिका ने अगर पॉइंट नहीं लेने दिया यूस्नेलिस गुज़मान को तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। वो कह रही है मैं टेक डाउन करके 2 पॉइंट लूंगी। वेल डन, 2 पॉइंट मिल चुके हैं सारिका को और यहां से आप 1 पॉइंट और मिल जाएगा क्योंकि 29 सेकंड में गुज़मान ने भी कोई पॉइंट नहीं लिया। पहला बाउट महाराष्ट्र ने जीता था, दूसरा बाउट दिल्ली ने जीता था, तो बेस्ट ऑफ 9 में आप 1-1 से बराबर हैं और आधा मिनट बाकी है अब पहले राउंड में। बिल्कुल, देखिए सारिका बिल्कुल जूनियर पहलवान है सुनील, और गुज़मान जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ा मेडल जीत चुकी हैं। तो एक प्रेशर जो है वो खिलाड़ी पे रहता है कि जब आप जूनियर खिलाड़ी के खिलाफ खेलते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको अटैक करना है, ज़्यादा लीड से आपको जीतना है और जीत ही हासिल करनी है। यूस्नेलिस गुज़मान लोपेज ऑरेंज में हैं, पेरिस ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट हैं और भारत की 17 वर्षीय रेसलर सारिका से 3-0 से पीछे हैं। सारिका ब्लू में है। एक बड़ा अच्छा टेक डाउन किया था जिसके 2 पॉइंट मिले थे सारिका को और सीधा लेग अटैक करने की ट्राई की, लेकिन सारिका का डिफेंस उतना ही अच्छा है। यूस्नेलिस को अब तक कोई पकड़ बनाने नहीं दी है आपने। और क्या पीछे आके टेक डाउन की पोजीशन हासिल करेंगी? जी नहीं, बच गई गुज़मान। डिफेंस उन्होंने भी बढ़िया किया है पर पूजा आक्रामक शुरुआत देख रहे हैं हम सेकंड राउंड की। जी बिल्कुल सारिका जो है वो 3 से भी संतोष नहीं कर रही है और देखिए किस तरीके से लगातार अटैक बनाए हुए हैं, लगातार जो है गुज़मान पर प्रेशर बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से टेक डाउन हो और 2 पॉइंट और ले। और ये मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट के करीब है और ये 2 पॉइंट, वेरी गुड, 2 पॉइंट यहाँ पर जो है वो सारिका को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी कुश्ती चलते हुए और मुझे लग रहा है सुनील आज एक कुछ बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 5-0 की लीड हो चुकी है सारिका के फेवर में। और इस तरह मूव के बारे में बताइए। जी देखिए, जब सामने से हम टेक डाउन करते हैं और अपोनेंट पीछे हमें नहीं आने देता है तो हम बगल से हाथ लेके उसको ढाक यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। बट सारिका ने जब वो ढाक कंप्लीट नहीं हुई तो वो वहाँ से पीछे गई और टेक डाउन किया, 2 पॉइंट हासिल किए। तो हिंदी में कहावत है ढाक के 3 पात, पर यहाँ ढाक के बाद टेक डाउन के 2 पॉइंट मिलते हैं। 2 भी वेलकम है जी। तो क्या एक और उलटफेर हम देखने वाले हैं? भारत के चंद्रमोहन ने कल अरमान को हराया था, विशाल कालीरमन ने पेरिस ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हराया था। तो क्या एक और अपसेट, और ये अपसेट हुआ तो बहुत बड़ा अपसेट माना जाएगा ये, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट
यूस्नेलिस गुज़मान पर भारत की 17 वर्षीय सारिका 5-0 की लीड में है। पर पता इन दोनों को होगा कि आखिरी 1 मिनट में पॉइंट डबल होते हैं। ओह, बचा लिया सारिका ने, और उसके बाद एक और टेक डाउन, 2 पॉइंट मिले, 7-0 की लीड। अब पकड़ के घुमाएंगी, क्या फीतले या गट रेंच बना सकती हैं सारिका? यहां से तैयार हो जाइए। बचा लिया, मैट डिफेंस। जी सुनील, बहुत ही अच्छा अटैक। ये देखिए यहाँ से गुज़मान ने कोशिश की लेग अटैक की, बट बहुत ही सुंदर डिफेंस, और पीछे जाके 2 पॉइंट यहाँ कंफर्म किए सारिका ने। और पावर मिनट यहाँ से शुरू हो गया है। कुश्ती एक ऐसा गेम है जो हर पल बदलता है, और पता नहीं कब 4 का मूव लग जाए और 8 पॉइंट हो जाए। पावर मिनट का ये फायदा यहाँ पर रेसलर उठा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली कुश्ती में भी देखने को मिला। वहाँ रेसलर ने फायदा उठाया और लास्ट के कुछ क्षणों में और जीते। और यहाँ पर सारिका मजबूती के साथ डिफेंस करते हुए कोई मौका नहीं दे रही है गुज़मान को, और मुझे नहीं लगता सुनील कि आज सारिका गुज़मान को कोई मौका देगी अटैक का। और क्या ये बचा हुआ आधा मिनट सारिका डिफेंस पे ही खेलेंगी पूजा? मुझे नहीं लगता। सारिका बिल्कुल अपने अटैकिंग पोजीशन में है, वो कंफर्ट है, बिल्कुल वो चाहती है वो अटैकिंग रहे ताकि गुज़मान को अटैक का मौका ही ना मिले। चलिए, आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं। एक बहुत लेग अटैक की ट्राई है, बचा लिया है फिलहाल तो सारिका ने। पकड़ मत बनाने दीजिए, सिंगल लेग अटैक हुआ है, पर डिफेंस आपको करना पड़ेगा सारिका। ये बाउट आपके पक्ष में आ रहा है। खड़े होने के लिए कहा है, आखिरी कुछ सेकंड है, बस सिर्फ खुद को बचाना है, कोई पकड़ बनानी नहीं देनी है यूस्नेलिस गुज़मान को। बहुत बड़ा उलटफेर मान लीजिए, या प्रो रेसलिंग लीग की एक उपलब्धि मान लीजिए। 17 साल की भारतीय रेसलर सारिका ने पेरिस ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट यूस्नेलिस गुज़मान को हराया है, और एक तरफा बाउट में 7-0 से हराया है। पूजा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा मौका है हम सबके लिए।